नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित प्रकाश के अंदर पेज नंबर 133 से अपनी क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। और अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जाल या ग्रिड में कुछ खोजें। तो चलिए साथियों, अपनी क्लास है वो आज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इस 3x3 ग्रिड को देखिए, तो यहाँ पर आपको साइड में एक 3x3 ग्रिड दे रखी है, इसको आपको देखना है। यह एक सरल नियम के अनुसार भरा गया है और इसमें बिना किसी पुनरावृत्ति के 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग कीजिए। तो इस ग्रिड के अंदर है वो 1 से 9 तक की संख्याएं हैं वो काम में ली गई है और किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं की गई है, यानी कोई भी संख्या है वो 2 बार नहीं लिखी गई। इस ग्रिड के बाहर लिखी संख्याओं पर घेरा लगाया गया है। तो बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं, देखिए गोल घेरे में बनाई हुई है। अब इन्होंने अपने से पूछा है, क्या आप पता लगा पाए हैं कि घेरा लगी हुई संख्याएं क्या निरूपित करती है? तो यहाँ देखिए घेरे के अंदर 16, 9, 20, 15, 17 और 13 ऐसी संख्याएं लिखी हुई है। तो ये संख्याएं अपने को क्या बताती है? ये संख्याएं ये बताती है, ये जो पंक्ति है, ये जो कॉलम है, इनमें जो संख्याएं लिखी है ना, इनका टोटल बता रही है। जैसे देखिए 4 और 7 कितने हो गए? 11, 11 और 5 कितने होंगे? 16 हो गए। इसी प्रकार 6 और 1 7, 7 और 2 9 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार देखो 3 और 9 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। इसी प्रकार इन कॉलम्स के अंदर देखिए 5 और 2 7, 7 और 8 15 हो गए। 7 और 1 8, 8 और 9 कितने हो गए? 17 हो गए। 4 और 6 10, 10 और 3 13 हो गए। यानी ये जो घेरे के अंदर जो संख्याएं हैं ये क्या निरूपित कर रही है? ये बता रही है जो कॉलम के अंदर या जो पंक्ति के अंदर संख्याएं लिखी हुई है, यानी ये जो स्तंभ के अंदर ये जो पंक्तियों में जो संख्याएं लिखी हुई है इनका योग बताती है। तो नीचे देखिए, पीले घेरों में लिखी संख्याएं संगत पंक्तियों और स्तंभों का योग है। ठीक है, ऊपर बताए गए नियम के आधार पर नीचे दिए गए ग्रिड भरिए। अब आपको क्या करना है, ये नीचे 2 ग्रिड दे रखे ना, इनको ऊपर दिए हुए नियम के आधार पर भरना है। यानी 1 से 9 तक की आपको संख्याएं हैं वो काम में लेनी है और कोई भी संख्या है उसका 2 बार यूज नहीं करना है, यानी संख्या की पुनरावृत्ति है वो आपको नहीं करनी है। तो चलिए इसको भरते हैं। तो देखिए 9 तो ये हो ही गया और अपने को यहाँ पर टोटल कितना लेके आना है? 13 लेके आना है। यानी मेरे को 4 और लेके आऊंगा तब 13 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो मैं 3 और 1 लिख दूं। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। 4 और 9 कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 + 2 लिखूंगा तो पुनरावृत्ति हो जाएगी, यानी 2 2 बार आ जाएगा, तो ये नहीं लिख सकता। तो मैं क्या लिखूंगा? 3 और 1 लिखूंगा। 9 और 3 12, 12 और 1 13 हो गया। लेकिन अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा इस कॉलम के अंदर मैं 1 लिखूंगा या इस कॉलम के अंदर 1 लिखूंगा। तो देखिए अपन दोनों ही लिख लेते हैं। एक बार 3 इधर लिख लिया, एक बार 1 इधर लिख लिया। अब एक बार इधर लिख लेते हैं और एक इधर 3 है वो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, और बाद में जब अपने को एक्यूरेट पता चलेगा तब इनको मिटा के अपन सही संख्या लिख लेंगे, क्योंकि अभी अपने को पता नहीं चल रहा कौन से कॉलम में 3 लिखना है और कौन से कॉलम में 1 लिखना है। ठीक है, ये अपने 13 हो गए। ठीक है, अब देखो इनका टोटल कितना है? इनका टोटल आ रहा है 12। यानी अगर मैं 1 के हिसाब से करूं तो 5 और 1 6, 6 में कितना जोड़ूं? 6 जोड़ूं, तो टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, या फिर मैं 3 के हिसाब से करूं तो 5 और 3 हो गए 8, 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। यानी इस कॉलम में या तो 6 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं अपन। तो ये वाला जो पंक्ति दे रखी है इसको अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 दे रखा है और टोटल कितना है यहाँ पर? 18 है। ठीक है, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाली पंक्ति सोल्व करता हूँ। ये थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक है अपने पास। देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है ना 8 9 7, इनका टोटल कितना होता है? 24 होता है। यानी या तो इस कॉलम में 8 आएगा या इस कॉलम में 8 आएगा, या इस कॉलम में 7 आएगा या इस कॉलम में 7 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 8 लिखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा? 7 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा। देखिए 9 और 8 कितने हो गए? 9 और 8 17, 17 और 7 कितने हो गए? 24। ठीक है,
या फिर 9 और 8 कितने हो गए 16, 16 और 8 कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है, अब अपन इस पंक्ति को सोल्व करते हैं। तो अगर मैं 8 के हिसाब से लिखूं तो 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 13 हो गए। 13 में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। 13 में 2 जोड़ूंगा, सॉरी 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, तब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो देखिए 5 और 5 रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब इस कॉलम में 8 है, नहीं आएगा। तो कितना आएगा 7 आएगा। 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 6 कितने हो गए 12 और 6 18 हो गए। अब देखिए 6 यहाँ आ गया तो ये वाला 6 नहीं आएगा, अगर ये 6 नहीं आएगा तो ये 1 भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 5 कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, अगर 3 यहाँ गया तो 3 यहाँ पर है, नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 1 यहाँ पर आया, 6 यहाँ पर आया, 9 बनाना है अपने को, है ना। तो 6 और 1 7, 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, अब अपने को देखिए 8 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। तो देखिए अगर 7 यहाँ पर आ गया तो ये वाला 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 4 14 हो गए। ठीक है, अब आप इसको चेक कर सकते हो, सारे के सारे अपने जो अपन ने संख्याएं भरी है 1 से 9 तक, उसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, और सबका टोटल है ये जो घेरे में दे रखा है वही आ रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये वाला ग्रिड पहले लेते हैं, इसका देखिए इनका 3 कॉलमों का टोटल कितना आएगा 24 आएगा, और 24 अपने को पता है 8 सॉरी 9 8 और 7 को जोड़ते हैं ना तब 24 बनता है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ 9 8 और 7 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इनको चेंज करना पड़ा तो अपन चेंज कर लेंगे भाई, 7 अगर इसमें लिखना पड़ा तो इसमें लिख देंगे, 8 इसमें लिखना पड़ा तो इसमें, और 9 इसमें लिखना पड़ा तो इसमें लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 और 3 10, 10 में कितना जोड़ू मैं 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 में कितना जोड़ू मैं 7 जोड़ू, 7 जोड़ूंगा तो 7 यहाँ भी हो गया 7 यहाँ भी हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 7 नहीं आ सकता। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 9 लिख लेता हूँ, यहाँ पर 8 पड़ा रहने देता हूँ, और यहाँ पर 7 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इनका टोटल करके देखते हैं। 9 और 7 कितने हो गए 9 और 7 12, 12 और 5 कितने हो गए 17 हो गए। ठीक है, ये ठीक हो गया। अब इनका टोटल 24 आ गया, इसका टोटल करते हैं। तो 4 और 5 कितने हो गए 9 हो गए, और 9 में क्या जोड़ू 15 हो जाए, तो 9 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएंगे, और 6 इधर किसी में भी नहीं आया तो ये भी ठीक है अपना। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं 16 निकालते हैं। 8 और 6 14, 14 और 2 कितने हो गए 16 हो गए, और 2 और किसी कॉलम में आए नहीं तो ये भी अपना सही है। 7 और 4 कितना हो गया 11 हो गया, 11 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 से 9 तक अंक आ गए, और कोई भी अंक है वो रिपीट नहीं हुआ है, इसका मतलब अपना ये जो ग्रिड भरा है ये सही भरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग अंक ट्राई करते हुए, अलग अलग तरीके से अंक है वो ट्राई करते हुए आपको ये दोनों ग्रिड है भरने थे। अब आगे देखिए अपने को एक क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार के कुछ प्रश्न स्वयं बनाइए तथा अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। तो आपको क्या करना है, कुछ एक ऐसे ग्रिड बनाने हैं 3x3 के, और उसके अंदर आपको यहाँ पर टोटल वगैरह लिख के और ऐसी समस्याएं हैं वो अपने सहपाठियों के साथ सोल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, आगे देखिए दी गई समस्याओं को हल करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर एक ग्रिड दे रखा है, और आपने अनुभव किया होगा कि इस ग्रिड के लिए एक हल ज्ञात करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति क्यों है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रिड दे रखा है और इसको आपको सोल्व करने का बोला गया है, और साथ में ये बोला गया है इस ग्रिड को हल करना संभव नहीं है। तो क्यों संभव नहीं है इसका अपन कारण जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए बाहर जो घेरे में संख्या लिखी हुई है वो 5 21 19 26 11 और 9 लिखी हुई है। अब अपने को पता है 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं ना, इनका अगर अपन 3 बड़े अंक लें तो इनका टोटल कितना आता है अधिकतम 24 आएगा। अगर 3 अंक है जैसे 7 8 और 9 का लेते हैं तो टोटल आता है अधिकतम 24, लेकिन यहाँ पर देखिए टोटल कितना दे रखा है 26 दे रखा है। यानी मैं यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या 9 लिख दी, 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 में अगर मैं बड़ी से बड़ी संख्या 8 ही जोड़ सकता हूँ ना, तो टोटल 26 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसलिए इस ग्रिड का हल है वो संभव
नहीं है। इसी प्रकार देखिए सबसे छोटे अंक देखिए, तो 1 है, 2 है और 3 है। इनका अगर मैं टोटल करूं तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी सबसे छोटा अंक क्या आएगा? अगर 1 से 9 तक के अंक हैं आपके पास और सबसे छोटे अंकों का योग करोगे तो जो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी वो अपने को 6 प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने 5 लिखा हुआ है, तो 5 प्राप्त करना तो संभव है ही नहीं। जैसे 1 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 3 हो गया। अब 3 में कम से कम मेरे को 3 जोड़ना पड़ेगा, अगर 2 जोड़ूंगा तो संख्याएं रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर है वो सबसे छोटे से छोटा आना चाहिए था, वो 6 आना चाहिए था। इस वजह से ये ग्रिड है वो हल करना संभव नहीं है। और यही चीज है वो यहाँ पर लिख रखी है, इसको आप देख सकते हो। न्यूनतम संभावित योग, न्यूनतम यानी सबसे छोटा संभावित योग है वो 6 होगा, क्योंकि सबसे जो छोटी संख्या है 1 2 3 उनका टोटल कितना आता है? 6 आता है। अधिकतम संभावित योग 24 आएगा, क्योंकि जो सबसे बड़े अंक है ना 9 8 7 उनका टोटल कितना आता है? 24 आता है। स्पष्ट है घेरे के अंदर की कोई भी संख्या है वो 6 से कम और 24 से अधिक नहीं हो सकती, यानी ये जो संख्याएं हैं वो 6 से कम नहीं होनी चाहिए और 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस ग्रिड में योग है वो 5 और 26 दिए हुए हैं, अतः ये संभव नहीं है। ठीक है, हमारे द्वारा पहले हल किए गए ग्रिड में किशोर ने देखा था कि घेरों में लगी सभी संख्याओं का योग सदैव 90 था। साथ ही विद्या ने देखा था कि सभी तीनों पंक्तियों या तीनों स्तंभों के लिए घेरों में लिखी गई संख्याओं का योग सदैव 45 था। जांच कीजिए क्या यह आपके द्वारा पहले हल किए गए ग्रिडों के लिए भी सत्य है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, जो ग्रिड अपन ने हल किए थे ना उसमें जो बाहर संख्याएं आ रही थी 1 2 3 4 5 6, उन 6 संख्याओं का तो योग आ रहा था 90। और जब अपन इन जो कॉलम वाली संख्याएं हैं, स्तंभ वाली संख्याएं हैं, इनका अगर टोटल कर रहे थे तो 45 आएगा। और इन संख्याओं का यानी पंक्ति वाली संख्याओं का टोटल करेंगे तो भी कितना आएगा? 45 आएगा। ये चीज किशोर ने देखी, ये जो बाहर लिखे हुए अंक है इनका तो टोटल आएगा 90। ठीक है, और यहाँ पर है विद्या, विद्या ने देखा अगर मैं ये जो स्तंभ वाली संख्याओं को टोटल करता हूँ तो 45 आता है, और जो पंक्ति वाली संख्या है उनका टोटल करता हूँ तो 45 से आता है। तो अपन जांच करेंगे जो अपन ने सोल्व किया था ना, क्या उनमें ये चीज सही है या गलत है। तो चलिए उसमें अपन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चीज हमने हल की थी। ठीक है, तो इसमें देखिए 13 14 और 18 इनका टोटल करके देखते हैं अपन। तो 8 और 4 12 और 3 15, हासिल आई 1 1 2 3 और 1 हासिल 4, यानी इनका टोटल कितना आ रहा है? स्तंभ वाली संख्याओं का टोटल है वो 45 आ रहा है। तो ये चीज तो सही है। अब 24 में 9 जोड़ो, 24 में 9 जोड़ा 33, 33 और 12 कितना होता है? 45 होता है, यानी अगर मैं स्तंभों को जोड़ता हूं तो भी 45 आता है। अब देखिए जैसे किशोर ने कहा था इन सबको जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इनका टोटल कितना है? 45, और इनका टोटल कितना है? 45, तो टोटल कितना हो गया? 90 आ गया। यानी ये हमने जो ग्रिड सोल्व किया था उसमें भी ये चीजें सत्य है। इसी प्रकार अपन इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 और 6, सॉरी 4 और 5 9 और 6 15 का 5 हासिल है 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, इनका भी टोटल कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। इसी प्रकार इनका टोटल देखेंगे तो देखिए 7 और 6 13, 13 और 2 15 हासिल है 1, 1 2 3 और 1 हासिल 4, 45 आ रहा है। अगर इन सबको जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा? 90 आएगा। यानी जो किशोर विद्या ने देखा था वो चीज है वो अपन ने जो ग्रिड सोल्व किया उसमें भी लागू होती है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपने से एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने, पंक्तियों के योग अथवा स्तंभों के योग को जोड़ने पर योग सदैव 45 क्यों होना चाहिए। अगर अपन इनको जैसे यहाँ से अगर इधर जोड़ रहे हैं और इधर जोड़ रहे हैं तो ये जो टोटल आ रहा है इसका टोटल 45 आ रहा है और इधर वालों का टोटल 45 आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? ये चीज इन्होंने पूछी है। तो देखिए इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है अपन ने जो अंक काम में लिए ना वो 1 से 9 तक के अंक काम में लिए। ठीक है, और 1 से 9 तक के अगर अंकों का अपन टोटल करें, 1 से 9 तक के अंकों का अगर अपन टोटल करें तो वो हमेशा कितना आता है? 45 आता है। इसीलिए अगर अपन ये 3 3 अंक जोड़ रहे हैं ना तो देखिए हर पंक्ति के अंदर 3 अंक है, यानी ये सारी की सारी संख्याएं इनके अंदर ये
आ गई, इसलिए इनका टोटल कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। अब इसमें देख लीजिए, इधर देखिए 4 6 और सॉरी 3 6 4 आ गया, फिर 9 1 7 आ गया, फिर 8 2 5 आ गई, यानी 1 से 9 तक की सारी संख्याएं आ गई। अब अगर इनका मैं टोटल लिख दूंगा यहाँ पर और फिर टोटल करूंगा तो आंसर 45 ही आएगा, क्योंकि 1 से 9 तक के अंकों का अगर टोटल अपन करते हैं तो कितना आता है, 45 आता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर इन्होंने समझा रखी है। इस ग्रिड से हम देख सकते हैं कि सभी पंक्तियों के योग को जोड़ने पर प्राप्त योग 1 से 9 तक की संख्याओं के योग के समान होगा। ऐसा ही स्तंभों के योग के लिए भी देखा जा सकता है। 1 से 9 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 45 होता है। यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण में लिखी संख्याओं का योग समान संख्या हो तो उन संख्याओं का एक वर्गाकार ग्रिड जादुई वर्ग कहलाता है। यह योग जादुई योग कहलाता है। तो यहाँ इनका कहने का मतलब है, मान लो ये वाली मैं पंक्ति का जोड़ूं तो इसका जितना आंसर आ रहा है, मान लो इसका आंसर ए आ रहा है, ठीक है, तो मैं अगर इस पंक्ति को जोड़ूं इसका भी आंसर ए आए, इस पंक्ति का आंसर भी ए आए, और ये वाला स्तंभ है इसका आंसर भी ए आए, इसका आंसर भी ए आए, और इसका आंसर भी ए आए, और इसी प्रकार अगर इनको मैं विकर्ण रूप में जोड़ूं तो भी आंसर क्या आए, ए आए, विकर्ण रूप में जोड़ूं तो भी आंसर क्या आए, ए आए। तो ये जो ए है ना, इसी को इन्होंने क्या कहा है, जादुई संख्या कहा है, जादुई वर्ग कहा है। ऐसा वर्ग जिसके अंदर अगर स्तंभों का, विकर्णों का या पंक्तियों का योग करें तो सेम संख्या प्राप्त होती है, ऐसे वर्ग को क्या कहते हैं, मैजिक स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और ऐसा योग है वो जादुई योग कहलाता है। विकर्णों को चित्र में दर्शाया गया है। अगर आप विकर्ण नहीं जानते ना तो ये जो चीज दिखा रखी ना, ये विकर्ण होते हैं, वर्ग के अंदर ये क्या है, विकर्ण है। ठीक है, संख्याओं द्वारा यादृच्छिक रूप से ग्रिड को भरकर एक जादुई वर्ग की रचना करने का प्रयास करना कठिन हो सकता है। इसका कारण यह है कि पुनरावृत्ति के बिना 1 से 9 तक की संख्याओं के उपयोग से एक 3 गुणा 3 ग्रिड को भरने की अनेक विधियां हैं। अगर अपन जादुई ग्रिड बनाना चाहे ना, एक जादुई स्क्वायर बनाना चाहे, मैजिक स्क्वायर बनाना चाहे, तो ये बहुत ही कठिन काम है। क्यों? क्योंकि अगर 1 से 9 तक के अंक अगर काम में लेंगे तो उनको अनेक तरीके से सेट करने की विधियां हैं। वस्तुतः यह ज्ञात किया जा सकता है कि इसके लिए ऐसी ठीक 3,62,880 विधियां हैं। यानी अगर अपन 1 से लेकर 9 तक के अंकों के अगर 3 गुणा 3 का ग्रिड भरें तो इसमें 1 से 9 तक अंक है वो भरने के कितने तरीके हैं, 3,62,880 तरीके हैं। अगर अपन इतने सारे तरीके काम में ले, इतनी बार अगर ट्राई करें, तब जाके अपने को क्या प्राप्त हो सकता है, जादुई वर्ग है वो प्राप्त हो सकता है। तो ये कैसा काम है, ये बहुत ही कठिन कार्य है। आपको आश्चर्य होगा कि इस प्रकार ग्रिड को भरने की विधियों की संख्या सभी संख्याओं को बिना लिखे ही ज्ञात की जा सकती है। हम बाद की कक्षाओं में देखेंगे कि ऐसा किस प्रकार से कर सकते हैं। अब आइए इसके स्थान पर हमें एक जादुई वर्ग बनाने की क्रमबद्ध विधि से आगे बढ़ना चाहिए, और इसके लिए आइए स्वयं से कुछ प्रश्न पूछे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक जादुई वर्ग बनाने की कुछ एक विधियां दे रखी है, और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ते हुए और स्वयं से क्वेश्चन पूछते हुए एक वर्ग बनाना है। ठीक है, और वर्ग कैसा बनाना है, वर्ग बनाना है जादुई वर्ग, यानी मैजिक स्क्वायर बनाना है। तो मैजिक स्क्वायर बनाने का तरीका है वो आपको बताया गया आगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक क्वेश्चन अपने से पूछा है, जादुई योग क्या हो सकता है, क्या यह कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इन्होंने पूछा है, जैसे मान लो ये 3/3 का एक अपन ने वर्ग बनाया। ठीक है, क्या बनाया, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, देखिए ये 3/3 का आपने वर्ग बनाया। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर जो जादुई मैजिक स्क्वायर है ना, उसका योग कोई भी संख्या हो सकती है क्या, ये इन्होंने पूछा है, कोई भी संख्या हो सकती है क्या। तो देखिए इसका आंसर जानने का अपन प्रयास करते हैं। आइए एक क्षण के लिए केवल पंक्तियों के योगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें
और हम देख चुके हैं कि 1 से 9 तक की संख्याओं वाली एक 3 गुणा 3 ग्रिड में पंक्ति योग की संख्याओं का कुल योग सदैव 45 होगा। यानी अगर अपन पंक्तियां ले लेते हैं, ठीक है, तो इन पंक्तियों में जो संख्याएं लिखी होगी उनका टोटल हमेशा कितना आएगा, 45 आएगा। अगर इन पंक्तियों का मैं योग करूं और मान लो इनका योग ए आ रहा है, इसका भी योग ए आ रहा है और इसका भी योग ए आ रहा है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरे को पास आंसर कितना आएगा, 45 आएगा। ये चीज अपन देख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि एक जादुई वर्ग में सभी पंक्ति योग समान होते हैं, अतः इन्हें जोड़ने पर 45 प्राप्त होता है, अतः इनमें से प्रत्येक को 15 होना चाहिए। इस प्रकार हम निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर अपने को पता है, अगर आप जादुई स्क्वायर बनाओगे तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होगी, सेम संख्याएं होगी। और सेम संख्याएं मतलब ऐसी आपको 3 संख्याएं लिखनी है जिनका टोटल कितना है, 45 है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 15, इसका मान भी 15 लिख देता हूँ और इसका मान भी 15 लिख देता हूँ, तो टोटल कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। तो पहला प्रेक्षण देखिए, 1 से 9 तक की संख्याओं के उपयोग से बनाए गए एक जादुई वर्ग में जादुई योग 15 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो जादुई योग है वो कितना होगा, 15 होगा। इधर भी देखिए, अगर मैं यहाँ से इधर जोड़ूंगा तो भी आंसर 45 आना चाहिए। तो यहाँ अगर 15 होगा, यहाँ अगर 15 होगा, यहाँ अगर 15 होगा, तभी आंसर कितना आएगा, 45 आएगा। इसका मतलब ये जो विकर्ण है इनका टोटल भी कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। यानी अपने को जो जादुई संख्या है वो कौन सी प्राप्त हुई है, 15 प्राप्त हुई है। अब 2 नंबर देखिए, किसी जादुई वर्ग के केंद्र पर संभवतः कौन कौन सी संख्याएं विद्यमान हो सकती है। अब अपने को पता करना है ये जो इसका सेंटर है यहाँ पर कौन सी संख्या है आएगी। तो सबसे पहले अपन क्या ट्राई करते हैं, 9 ट्राई करते हैं। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर 9 लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 में मैं मान लो 1 जोड़ता हूँ तो कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। और 10 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके एक कोने पर कहीं ना कहीं क्या आएगी, एक संख्या आएगी 8। वो हो सकता है यहाँ पर आए, वो हो सकता है यहाँ पर आए, वो हो सकता है यहाँ पर आए, वो हो सकता है यहाँ पर आए। अगर मान लो 8 यहाँ आ गए तो 9 और 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो इस और योग कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो 17 तो 15 से ज्यादा हो गया और ये वाला कॉलम क्या रह गया, खाली रह गया। इसका मतलब क्या हुआ, बीच में 9 तो नहीं आ सकता। मान लो मैंने यहाँ 8 रख दिया, ठीक है, तो 8 और 9 कितने हो गए, 17 हो गए। और 17 और टोटल कितना आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था। ये कॉलम तो खाली रह गया और टोटल कितना आ गया, 15 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब सेंटर में क्या नहीं आएगा, 9 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन एक ट्राई और करते हैं, क्या 9 नहीं आ सकता तो 8 आ सकता है क्या, तो 8 अपन रख लेंगे। अगर मैंने 8 रख लिया यहाँ पर तो देखिए 8 रखा है तो कहीं ना कहीं 9 भी तो आएगा। मान लो यहाँ पर मैंने 8 रखा तो हो सकता है यहाँ पर 9 आ जाए, यहाँ हो सकता है यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए और यहाँ आए। तो ऐसी कोई एक जगह होगी वहां पर 9 आएगा और 9 आते ही टोटल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और अपने को टोटल कितना चाहिए, 15 चाहिए। इसका मतलब सेंटर में 9 भी, सॉरी 8 भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब अपन कोई और संख्या ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैं अगर 1 ट्राई करूं तो, अगर आप 1 ट्राई करते हो तो देखिए 1 के अंदर आपके पास क्या कंडीशन रहेगी। अगर मान लो सेंटर में आपने 1 लिख दिया तो कहीं ना कहीं आपको 2 भी लिखना पड़ेगा। तो मान लो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि 2 कहीं ना कहीं तो आएगा। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 में मैं क्या जोड़ूं कि 15 हो जाए, 3 में 12 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपन 1 से 9 तक की का कोई एक अंक है वो ही लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ बीच में 1 आना संभव है क्या, नहीं है। अगर बीच में 2 लिखूंगा तो बाहर कहीं ना कहीं क्या होगा, 1 होगा। तो बताओ यहाँ 2 लिखना संभव है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार अपन हिट एंड ट्रायल द्वारा बीच में जो संख्या आएगी उसको ज्ञात करेंगे। देखिए ऐसी विधि यहाँ पर दे रखी है। आइए इन संभावनाओं पर एक एक करके विचार करें। क्या केंद्रीय संख्या 9 हो सकती है, यदि ऐसा हो तो 8 को किसी अन्य वर्ग में आना चाहिए। उदाहरण के लिए
इस वर्ग में 8 प्लस 9 प्लस अन्य संख्या 15 प्राप्त होनी चाहिए, परंतु ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 और 9 कितने होते हैं? 17 हो जाते हैं और एक संख्या बाकी पड़ी है। अगर मान लो यहाँ पर 1 लिख दूंगा तो ये टोटल कितना होगा? 18 हो गया और अपने को आवाज आना कितना चाहिए था? 15 आना चाहिए। तो ये चीज है वो संभव नहीं है, क्योंकि हम 8 को किसी भी स्थान पर लिखें पर यह समस्या सदैव रहेगी। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। अतः 9 केंद्र के स्थान पर नहीं आ सकता। क्या केंद्रीय संख्या 1 हो सकती है? तो अभी अपन ने देखा था केंद्रीय संख्या वो 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 1 होगा तो कहीं ना कहीं अपने को क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। अगर 2 लिखा तो इनका टोटल कितना है? 3। 3 में अधिकतम अपन क्या जोड़ सकते हैं? 9 जोड़ सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या क्या जोड़ सकते हैं? 9 जोड़ सकते हैं। और 9 और 3 12 होते हैं। अपने को कितना चाहिए? 15 चाहिए। तो यहाँ पर 1 संभव नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा है तो 2 को किसी अन्य वर्ग में अवश्य आना चाहिए और यहाँ हमें 2 प्लस 1 प्लस अन्य संख्या 15 अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, परंतु ये संभव नहीं है क्योंकि हम केवल 1 से 9 तक की संख्याओं का ही उपयोग कर रहे हैं। चाहे हम 2 को किसी भी स्थान पर लिखें, परंतु यह समस्या सदैव रहेगी। अगर आपने बीच में 1 लिख दिया तो 2 को कहीं भी लिखो, आपका टोटल है वो 15 कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब केंद्र पर संख्या 1 भी नहीं आ सकती। ऐसे ही तर्क का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि 1 से 9 तक की संख्याओं में से कौन सी संख्या केंद्र पर विद्यमान हो सकती है। तो चलिए अपन इस चीज को ट्राई करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये अपने पास संख्याएं हैं और एक 3x3 का अपन ने बना लिया ग्रिड। अपन ने देखा 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता और 8 नहीं आ सकता। अब अपन ट्राई करते हैं 7 को। अगर आपने 7 लिखा है तो कहीं ना कहीं क्या लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा। वो चाहे मान लो यहाँ लिखना पड़े, यहाँ लिखना पड़े या कहीं भी लिखना पड़े, तो एक तो 9 लिखना पड़ेगा। और 9 और 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं। और आंसर कितना आना चाहिए था? 15 आना चाहिए। इस पंक्ति का आंसर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। अब अपने पास एक संख्या बच गई और टोटल है वो 15 से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब 7 भी नहीं आ सकता। अब चलो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, तो देखिए कहीं ना कहीं 9 आएगा। तो 6 और 9 कितने होते हैं? 15 होते हैं। अब अपने पास एक कॉलम और बच गया, तो यहाँ भी संख्या लिखनी पड़ेगी ना। इसका मतलब यहाँ मैं कुछ भी लिख लेता हूँ तो आंसर है वो 15 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसका मतलब अपने पास 6 भी नहीं आ सकता। चलो मैं ट्राई करता हूँ 3 को। अपन 3 ट्राई करते हैं, बीच में लिखते हैं। तो अगर आपने 3 लिखा है तो कहीं ना कहीं क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। हो सकता है वो यहाँ लिखना पड़े, यहाँ लिखना पड़े, यहाँ लिखना पड़े या कहीं भी लिखना पड़े, 1 लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। और अपने को बनाना है 15। तो 4 में मैं अधिकतम अगर 9 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 13 ही होगा, 15 नहीं होगा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या 9 जोड़ता हूँ तो भी अपने पास 15 प्राप्त होता है, 13 प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 भी नहीं लिख सकते। तो चलिए मैं 4 लिख के देख लेता हूँ। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। और 5 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो 14 ही आते हैं, 15 तो नहीं आ रहे। तो इसका मतलब 4 भी नहीं हो सकता। तो अब अपने पास क्या बचा? 5 बचा। तो सेंटर में अपने पास क्या आएगा? 5 आएगा, यानी जो बीच वाली संख्या है वो अपने पास आएगी 5। तो अब देखिए 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 में 9 जोड़िए, 6 में 9 जोड़ोगे तो कितना आंसर आ रहा है? 15 आ रहा है। इसका मतलब अपने पास जो बीच वाली संख्या है वो क्या आएगी? 5 आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए संख्याओं में से कौन सी संख्याएं केंद्र पर विद्यमान हो सकती है, तो ये अपन ने निकाल लिया 5 होगी। ठीक है, तो अपन ने 1 से 9 तक के अंक है सब ट्राई करके देख लिए। सारे अंकों में से जो संख्या अपने को बीच में लिखनी है वो कौन सी संख्या है? 5 है। इस खोज के द्वारा हम निम्नलिखित रोचक प्रेक्षणों पर पहुंच जाएंगे। प्रेक्षण 2, 1 से 9 तक की संख्याओं द्वारा भरे गए एक जादुई वर्ग के केंद्र पर प्रकट होने वाली संख्या 5 ही होनी चाहिए। अगर आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है तो इसके बीच में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। आइए अब देखें कि एक जादुई वर्ग में न्यूनतम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या 1 और अधिकतम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या 9 कहाँ आनी चाहिए। हमारा दूसरा प्रेक्षण हमें
यह बताता है कि इन्हें परिसीमा स्थानों में से किसी स्थान पर आना चाहिए। आइए इन स्थानों पर दो सारणियों में वर्गीकरण करें। तो देखिए अब अपने को पता करना है 1 और 9 कहाँ आएंगे, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या है वो कहाँ पर आएगी। तो इन्होंने दो जगह बताई है, या तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है वो यहाँ कोनों पे आए, या हो सकता है यहाँ बीच में आए। ठीक है, तो ये अपने को अब चेक करना है कोनों पे आएगी या बीच में आएगी। तो देखिए अगर मैं कोनों में लिखूं, जैसे मान लो मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और 5 अपना यहाँ है ही बीच में। ठीक है, तो देखिए 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 और 9 कितना हो गया 15 हो गया। चलो ये चीज तो ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1 और 6 कितना हो गया 7 हो गया, 7 और 8 कितना होता है 15 होता है, ये भी 15 हो गया। अब अपने को पता है 1 यहाँ लिखा है, तो इस जो ये जो कॉलम है इसका भी टोटल कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पर ऐसी संख्याएं लिखो एक के साथ कि इनका टोटल 15 आए। तो ऐसी कोई भी संख्या संभव नहीं है जिससे इसका टोटल क्या आए 15 आए। इसका मतलब अपन कॉर्नर पे 1 या 9 नहीं लिख सकते, तो वो आपको कहां पर लिखना पड़ेगा, ये बीच में लिखना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटी है वो आपको आगे इन्होंने बता रखी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या एक कोने के वर्ग में विद्यमान हो सकता है, यानी एक है वो कोने पे आ सकता है। उदाहरणार्थ क्या इसे संलग्न वर्ग के अनुसार रख सकते हैं, यानी अगर एक को आप यहाँ पर रखोगे तो इनका टोटल है उसमें एक जोड़ते हुए 15 आना चाहिए, इसका भी टोटल 15 आना चाहिए और इसका भी टोटल 15 आना चाहिए। ठीक है, यदि हाँ तो 15 प्राप्त करने के लिए दो अन्य संख्याओं के साथ एक जोड़ने पर 3 विधियां होनी चाहिए, यानी अपने को 3 अलग अलग अंक हैं, सॉरी 3 अलग अलग विधियां होनी चाहिए ताकि टोटल कितना आ जाए 15 आ जाए। ठीक है, तो दो विधियां तो है अपने पास, एक में 5 और 9 जोड़े, एक में 5 और 9 जोड़े तो 15 आ गया, एक में 6 और 8 जोड़े, एक में 6 और 8 जोड़े तो 15 आ गया। लेकिन एक अन्य विधि अपने पास नहीं है, यानी ऐसे कोई भी दो अंक अब अपने पास नहीं बचे जिसमें अगर एक जोड़े तो आंसर अपना क्या आए 15 आए। तो इसका मतलब अपन एक है वो कहाँ नहीं लिख सकते, कोने पे नहीं लिख सकते। इसी प्रकार क्या 9 को किसी कोने के वर्ग पर रखा जा सकता है, तो 9 को भी अपन है वो कोने के वर्ग पर नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि अपने पास ऐसी फिर दो तो संख्याएं मिल जाएगी, दो तरीके तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा तीसरा तरीका है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है वो आप देख सकते हो। चलिए अपन इसको समझते हैं। अगर कोने में 9 रखते हैं तो देखिए, जैसे ये मैंने 3/3 का वर्ग बनाया और इसके कोने में 9 रख दिया, तो बीच में अपने को पता है 5 आएगा। 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 और 1 15। ठीक है, ये तो एक बन गया 15 अपना। ठीक है, कोने पे रखने में। अब अपने को इसका भी टोटल 15 आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 9 और 2 कितना होता है 9 और 2 11, 11 और 4 कितने हो गए 15 हो गए। ठीक है, तो इसका भी योग 15 आ गया। अब देखिए इसका भी टोटल क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो अब ऐसी कोई भी संख्या है आप लिखोगे, ट्राई करोगे, अगर 1 से 9 तक की संख्याएं हैं बिना रिपीट किए हुए ट्राई करोगे, यहाँ पर दो संख्याएं लिखोगे और टोटल करोगे तो कभी भी टोटल है वो 15 नहीं आएगा। यानी इसमें दो ही तरीके हैं, तीसरा तरीका अपने पास नहीं है 15 ज्ञात करने का। तो अपन ना तो 9 लिख सकते कोने पे, ना 1 लिख सकते। ठीक है, तो अपन कहाँ लिखेंगे इनको, ये चीज अपने को देखनी है। इस प्रकार देखिए प्रेक्षण थर्ड, संख्याएं 1 और 9 किसी कोने के स्थान पर विद्यमान नहीं हो सकती, अतः इन्हें मध्य स्थानों में से किसी स्थान पर आना चाहिए। यानी अपने जो डायग्राम दे रखा था ना कि भी 1 और 9 या तो कोनों पे आएंगे, तो कोनों पे नहीं आ सकते तो ये कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ हो सकता है 1 आ जाए, यहाँ 9 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 9 आ जाए, ये यहाँ 9 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, तो ये यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये 4 जगह हैं जहां पर अपन है वो 1 या 9 लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, क्या आप 1 और 9 के लिए अन्य संभव स्थान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास जादुई वर्ग के लिए एक पूर्ण पंक्ति या एक पूर्ण स्तंभ है। तो देखिए यहाँ पर अगर अपने को पता है 4 जगह हैं जहां पर 1 और 9 लिख सकते हैं, तो या तो अपन 1 यहाँ लिख दे 9 यहाँ लिख दे, तो अपने पास देखो एक पूर्ण पंक्ति प्राप्त होगी, या अपन 1 यहाँ लिख दिया 9 यहाँ लिख दिया, तो ये एक अपने को पूर्ण क्या प्राप्त हो गया स्तंभ प्राप्त हो गया। ठीक है,
तो इसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। अब अपन क्या करेंगे, इस जो ये ग्रिड दे रखा है इसको कंप्लीट करेंगे, यानी सब जगह अपने को क्या 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 निकालना है, आंसर है वो 15-15 निकालना है। इनका टोटल है वो कितना कितना निकालना है, 15 निकालना है, यानी मैजिक अपने को स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो देखिए 1 और 5 6 6 और 9 कितने हो गए, 15 हो गए। एक तो अपना ये हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर 9 दे रखा है और 9 में अगर मैं 4 जोड़ू, 9 और 4 कितने हो गए, 13, 13 और 2 कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अपन ने देखा था एक, एक के साथ अपन ने क्या देखा था, एक के साथ अपन ने 1 6 और 8 देखा था। इनका टोटल कितना होता है, 1 6 और 8 का टोटल भी कितना होता है, 15 होता है। तो ये 15 हो गया। अब बीच वाला बचा है तो इसको कर लेते हैं, 8 और 4 12, 12 और 3 कितने होते हैं, 15 हो गया। 6 और 2 कितने हो गए, 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 15 हो गया। अब आपको इसको किसी भी तरीके से जोड़ो, चाहे इसकी पंक्तियों का टोटल करो, चाहे इसके कॉलम का टोटल करो, चाहे इसके विकर्ण का टोटल करो, हमेशा टोटल कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये एक क्या है अपना मैजिक स्क्वायर है। क्या है ये, मैजिक स्क्वायर है, यानी जादुई वर्ग है। इसी प्रकार आपको ये वाला स्क्वायर है वो भरना है। तो आपको इसको है ना खुद भर के और प्रयास करना है भरने का। अगर नहीं भर पाओगे तो कल अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, पता लगाइए, तो उसके अंदर है वो आपको इसको भर के दिखाएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक है वो यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट के क्लास के अंदर इसके जो पता लगाइए क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।